तो टीओसी की इस वीडियो सीरीज में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इस टर्म को हम समझ लेते हैं कि ये टर्म आया कहां से हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई लैंग्वेज एल है, उस लैंग्वेज एल के करस्पॉन्डिंग मैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा को बना लेता हूं, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो गया, हम ये ऑलरेडी जानते ही हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के अंदर हमने स्टडी किया डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर हमने स्टडी किया मूरे मशीन एंड मिली मशीन। तो यहां पर जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी, या तो वो स्ट्रिंग जनरेट होगी या तो जनरेट नहीं होगी, मीन्स या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो हमारा लैंग्वेज है ये किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दिस वर्क्स एज अ एक्सेप्टर, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सेप्टर। अब ये जो लैंग्वेज एल है, इस लैंग्वेज एल को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इस लैंग्वेज एल को हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म रेगुलर लैंग्वेज का था, ये रेगुलर लैंग्वेज का टर्म कहां से आया हमारे पास, किसी न किसी ग्रामर के थ्रू आया होगा, ठीक है। तो किसी न किसी ये ग्रामर के थ्रू आया है। सो ये ग्रामर इसने क्या किया, इस ग्रामर ने इस लैंग्वेज को क्या किया था, जनरेट किया था। दैट मीन्स दिस इज अ जनरेटर, ओके। अब ये जो हमारे पास ग्रामर था, इस ग्रामर ने जनरेट किया एक रेगुलर लैंग्वेज को। दैट मीन्स ये वाला जो ग्रामर होगा, कौन सा ग्रामर होगा, ये हो जाएगा हमारा रेगुलर ग्रामर, ओके। ये हो गया हमारा रेगुलर ग्रामर। और रेगुलर ग्रामर को भी अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो इसको भी इजीली आप कर सकते हो। फर्स्ट इज राइट लीनियर ग्रामर एंड सेकेंड इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, ओके। इसके बारे में हम कहीं ना कहीं कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट है वहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये टाइप्स जो होते थे ये मुझे बताना था तो मैंने बता दिया आपको। अब यहां पर जो रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहां पर अलजेब्रिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटर को यूज कर लूं, ठीक है, यूज कर लूं, तो ये क्या बना देगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना देगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही था, हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कहां से जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर हम मैथमेटिकल या अलजेब्रिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स यहां पर ये क्या हो जाएगा, एज अ रिप्रेजेंटेटर। सो रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं रेगुलर लैंग्वेज की नीड होती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक था रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना था कि रेगुलर एक्सप्रेशन का टर्म कहाँ से आया हमारे पास। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का टर्म कुछ ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन की, रेगुलर एक्सप्रेशन का डेफिनेशन और क्या हो सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन की। यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन के अंदर कुछ हमारे पास गिवन पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी टर्मिनल सिंबल इंक्लूडिंग एप्सिलॉन एंड फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन। यहां पर जो हमारे पास टर्मिनल सिंबल के अंदर एप्सिलॉन भी हो सकता है और फाई भी हो सकता है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। और कहीं ना कहीं इसको आप प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई जो हमारे पास टर्मिनल है, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, ठीक है, यहां तक कि फाई हो गए, फाई के बाद जो एप्सिलॉन है ये हो गया, ठीक है। ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है हमारा सिग्मा पर, ठीक है, सिग्मा पर। तो इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज एल के अंदर अगर मैं ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। कोई लैंग्वेज एल के अंदर अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहां पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। कोई लैंग्वेज एल के अंदर अगर हमारे पास एप्सिलॉन है तो यहां पर जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। अब जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 प्लस ऑफ R2 इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स यहां पर कहीं ना कहीं हम यूनियन की बात कर रहे हैं। अगर R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका जो यूनियन होगा वो भी क्या कहलाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन की हम बात करें
इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 डॉट R2 इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स यहां पर हम कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर यूनियन भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा, कॉन्कैटिनेशन भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब कैसे, इसको भी हम समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई लैंग्वेज L है, इस लैंग्वेज L के में मैं यहां पर A, B लिख रहा हूं। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी। मैं कोई दूसरा लैंग्वेज लेता हूं L2, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन और AA। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एप्सिलॉन प्लस ऑफ AA। ये आया, ठीक है, एक इसके लिए आ गया, एक इसके लिए आ गया। अब अगर मैं R1 प्लस R2 की बात करूं, सो R1 प्लस ऑफ R2 वो क्या कहलाएगा, A प्लस B। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस ऑफ एप्सिलॉन प्लस AA। ये आ गया। देन R1 डॉट R2 की बात करें हम, मीन्स कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, A प्लस बी डॉट एप्सिलॉन प्लस ऑफ AA। इसको अगर आप थोड़ा सा और स्प्लिट करोगे वो क्या कहलाएगा, A से अगर हम एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट करें तो क्या आ जाएगा, A कॉमा यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल A कॉमा B से हम एप्सिलॉन को कॉन्कैटिनेट करें तो क्या आएगा, B कॉमा उसके बाद B से हम इसको कॉन्कैटिनेट करें तो क्या आएगा, B ऑफ AA। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर इसको प्लस लगा दिए तो ये क्या हमारा बन गया, यूनियन बन गया था, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन के लिए भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा और कॉन्कैटिनेशन के लिए भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम उसको ब्रैकेट में लिख दें R को तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R स्टार इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। R स्टार का मतलब क्या है, यहां पर हम क्लीन क्लोजर की बात कर रहे हैं। सो क्लीन क्लोजर भी हमारा क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लीन क्लोजर का मतलब क्या होता है, यहां पर हम एप्सिलॉन को भी पुट करते हैं, एप्सिलॉन से स्टार्ट करते हैं, देन 1 2 3 इस तरह से हमारी सीरीज आगे तक चलती जाएगी। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एक और टर्म होता है पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता है, एप्सिलॉन नहीं होता है। क्लीन क्लोजर में क्या होता है, एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है। एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे, देन 1 2 3 इस तरह से हमारी सीरीज चलती जाएगी। सो क्लीन क्लोजर भी हमारा क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और हो सकता है, 6 पॉइंट, उसको मैंने यहां पर नहीं लिखा है। वो 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट हमारा ये कहलाएगा कि पॉइंट 1 to 5 रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब 1 से लेकर 5 तक जितने पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, ये कितनी बार भी रिपीट हो तो वो भी क्या कहलाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, सो ये हमारा कुछ डेफिनेशन हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसके बाद मैं बात करता हूं आइडेंटिटीज का, कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से आइडेंटिटीज हो सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं कुछ आइडेंटिटीज की जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। तो वो आइडेंटिटीज क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट इज एप्सिलॉन डॉट R, दैट इज इक्वल टू R डॉट एप्सिलॉन। इसको इस वे में भी हम लिख सकते हैं और वो क्या कहलाएगा, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन R। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगा, फाई डॉट R, जिसको हम R डॉट फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाई, नो प्रॉब्लम। थर्ड इज फाई प्लस R, दैट इज इक्वल टू R प्लस फाई एंड विच इज इक्वल टू R, नो प्रॉब्लम। उसके बाद R स्टार मीन्स यहां पर हम क्लीन क्लोजर की बात कर रहे हैं। R स्टार को 2 बार अगर मैं कॉन्कैटिनेट करूं, R स्टार डॉट R स्टार, वो क्या कहलाएगा, हमारा R स्टार ही आएगा। ठीक है, उसके बाद R स्टार की पावर में मैं R लगा रहा हूं, अगेन वो क्या आएगा, R स्टार। देन उसके बाद एप्सिलॉन का स्टार, एप्सिलॉन का स्टार क्या होगा, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन ही आएगा। देन फाई स्टार, फाई पर हमने यहां पर स्टार लगाया, स्टार मीन्स क्लीन क्लोजर की बात कर रहे हैं, सो वो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन ही आएगा। ठीक है, ये इस पे आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म। 5 स्टार जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एप्सिलॉन। और अगर आप इन सब का प्रूफ भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इजीली प्रूफ कर सकते हो। अगर आप इसको आप पूछोगे सर इस 5 स्टार में एप्सिलॉन कैसे आया, तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर सिग्मा स्टार है, उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर अगर मैं 5 स्टार की बात करूँ, 5 स्टार की बात करूँ तो क्या कहलाएगा, 5 की पावर क्या आएगा, सबसे पहले 0, और 0 क्या होगा, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन ही आएगा ना, तो वही तो लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे का सारा जो प्रूफ है वो अवेलेबल है, आप इजिली इसको प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट R प्लस की बात करें, R प्लस को हम जानते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव क्लोजर होता है, पॉजिटिव क्लोजर के अंदर क्या नहीं होता, एप्सिलॉन नहीं होता, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है R प्लस दैट इज इक्वल टू R स्टार
में से मैंने एप्सिलॉन को हटा दिया तो वो क्या कहलाएगा, आर प्लस कहलाएगा। उसके बाद 9th इज आर डॉट आर स्टार इज अगेन आर प्लस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एप्सिलॉन प्लस आर डॉट आर स्टार दैट इज इक्वल टू आर स्टार डॉट आर प्लस ऑफ एप्सिलॉन, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हम एप्सिलॉन को ऐड कर रहे हैं, तो जब एप्सिलॉन को भाई ऐड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आर स्टार ही कहलाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है। और एक और आइडेंटिटीज है, उसको मैं जैसे यहाँ पे 10th है, मैं 11th नंबर करके लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर a प्लस बी स्टार, इस a प्लस बी स्टार को मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार, यहाँ पे एक तरह से यूनियन के फॉर्म में आ गया। इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, a स्टार डॉट बी स्टार का होल स्टार, ये भी वैलिड है। देन और कैसे लिख सकते हैं, a स्टार प्लस ऑफ b का होल स्टार, ये हो गया। देन और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्टार का स्टार, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद a स्टार b a स्टार का स्टार, ये तरीका लिखने का। अगर आप पहले b को लो क्या आ जाएगा, b स्टार a b स्टार का होल स्टार। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बहुत से वे है इसको लिखने का। जरूरी नहीं है कि जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो किसी बंदे ने जनरेट किया वही रेगुलर एक्सप्रेशन का आंसर किसी और का है, नहीं। अगर हम ए भी पहले अगर मैं ए को लूँ तो ए के करस्पॉन्डिंग उसका आंसर कुछ और आएगा, बी के करस्पॉन्डिंग उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो इससे रिलेटेड जब मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जब हम रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में बस मुझे इंट्रोडक्शन देना था रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कहाँ से रेगुलर लैंग्वेज से स्टार्ट हुई, रेगुलर एक्सप्रेशन का टर्म कहाँ से आया। देन उसके बाद मैंने बताया आपको इसके डेफिनेशन के बारे में, जहाँ पर यूनियन की बात की हमने, कॉन्कैटिनेशन की बात की, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात किया, क्लीन क्लोजर के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे आइडेंटिटीज़ के बारे में। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटी हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था। और पार्ट को अगर आप नहीं भी देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉजिक लगाएं तो लॉजिक से हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे आर पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव में क्या होता है, एप्सिलॉन नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव में क्या नहीं होता, एप्सिलॉन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया एप्सिलॉन को। यहाँ पर आप देखिए आर डॉट आर स्टार को मैंने प्लस लिखा, इसको हमने आर स्टार में अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आर स्टार कहलाएगा। उसके बाद जो आइडेंटिटीज है हमारा ए प्लस बी स्टार का, उसको हम कुछ अलग अलग फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे आंसर सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला, ये सारे फॉर्मेट इसका सही है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन। थैंक यू।